अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैम्ब्रिज की बुक ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक रेशो से रिलेटेड है, जो एक्सरसाइज 9A में यूज होगा। तो हम इस टॉपिक को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि रेशो है क्या चीज़, हम रेशो क्यों यूज करते हैं। तो याद रखें, जब भी हमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो, तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होंगे इन बिटवीन टू एंड मोर देन टू क्वांटिटीज, तो हम यूज करेंगे रेशो। हम हमेशा रेशो से ही कंपैरिजंस को शो करते हैं, और हमें रेशो ये बताता है कि एक जो क्वांटिटी है वो कितनी है एज कंपेयर टू द अदर क्वांटिटी। और रेशो हमेशा हमेशा सेम काइंड और सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज से ही जो है वो रिलेट करना चाहिए। मतलब हम अगर एक किसी चीज का रेशो लिख रहे हैं, तो वो सेम काइंड से बिलोंग करना चाहिए और उनके सेम यूनिट्स होने चाहिए। डिफरेंट यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं डजन्स में, और दूसरा यूनिट आप कंसीडर कर रहे हैं केजीज में। तो डजन्स एक डिफरेंट यूनिट है, उसमें आपको पता है कि वो वेट से रिलेट नहीं करते। और इसी तरह से जो किलोग्राम्स हैं, उनमें क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑरेंजेस से रिलेट नहीं करता। तो आपके पास सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम यूनिट्स की क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब 40 स्टूडेंट्स की हमने दो तरह की कैटेगरीज बना ली। अब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि आउट ऑफ 40 25 मेल स्टूडेंट्स हैं और 15 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब हम इन दोनों का रेशो देख रहे हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल स्टूडेंट्स विद फीमेल स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स का रेशो हम किस तरह लिखेंगे कि मेल स्टूडेंट्स इज टू फीमेल स्टूडेंट्स। ये जो दो डॉट्स हैं, ये हम यूज करते हैं रेशो में कंपैरिजन करने के लिए। अब वन क्वांटिटी हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और सेकंड क्वांटिटी हम राइट साइड पर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हमारे पास 25 और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास 15। ये हमने एक क्लासरूम का मॉडल देखा, जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल का रेशो लिख लिया। अब हम इस रेशो को फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो आपकी फर्स्ट रेशो की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है, आपने उसको हमेशा न्यूमरेटर में कंसीडर करना है, और जो सेकंड क्वांटिटी है आपने उसको हमेशा डिनोमिनेटर कंसीडर करना है। तो आप इस रेशो को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। और याद रखें कि आपके पास जो रेशो का आंसर होगा उसका कभी भी कोई यूनिट नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं 25 स्टूडेंट्स वर्सेस 15 स्टूडेंट्स, तो जो आप अगर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स अगर आप डिवाइड करें, तो आपके पास दोनों यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास रेशो का जो आंसर होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं लिखा जाता। ऑर्डर ऑफ रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपको 3 ऑरेंजेस एंड 4 स्ट्रॉबेरीज आपके पास मौजूद हैं, अब आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इनकी क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज। तो आपने कहा कि भाई मेरे पास 3 ऑरेंजेस हैं एंड 4 स्ट्रॉबेरीज हैं। तो आपने सेम काइंड की दो क्वांटिटीज को विद सेम यूनिट्स आपने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया, दैट वी हैव 3 ऑरेंजेस एंड 4 स्ट्रॉबेरीज। तो याद रखें, अगर आपने पहले बात की ऑरेंजेस की, तो आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही पहले लिखने हैं रेशो में।
फिर अगर आपने बात की उसके बाद सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा रेशो में सेकंड प्लेसमेंट पर ही आएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू ऑरेंजेस। आपने यहां पर देखा कि अब सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है स्ट्रॉबेरीज, तो हम स्ट्रॉबेरीज को काउंट करेंगे। स्ट्रॉबेरीज आर 4 एंड ऑरेंजेस आर 3। तो देखें आपके पास अगर ऑर्डर आपने चेंज किया तो आपके पास रेशो भी चेंज हो गया। ये आपके पास 3:4 इसको पढ़ेंगे हम, या अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 3/4 बन जाएगा ये। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन के रेशो को पढ़ेंगे तो 4:3 पढ़ा जाएगा ये, या 4:3, या फिर हम इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 4/3 हमारे पास। इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट आएंगे। देन वी हैव व्हाट इज द रेशो ऑफ ऑरेंजेस टू टोटल फ्रूट। अब आपका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपने बात करनी है ऑरेंजेस की, तो 3 ऑरेंजेस हैं आपके पास, और टोटल फ्रूट आपके पास कितने हैं, 3 + 4 7 आपके पास टोटल फ्रूट्स हैं। What is the ratio of strawberries to total fruit? Now you have strawberries as 4 and total fruits are 7. तो आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि ऑर्डर ऑफ रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ख्याल रखना है आपने। तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में जिस फॉर्म में आपसे पूछा जाए उसी फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क एग्जाम्पल 1 which is on page number 205 in 7th edition. There are 17 boys and 19 girls in a class. Find the ratio of the number of boys to the number of girls. ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपने बात करनी है नंबर ऑफ बॉयज की, फिर आपने बात करनी है नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स कैन बी रिटन एज, हमारे पास बॉयज कितने थे, 17 बॉयज थे, हमने 17:19 गर्ल्स। देन वी हैव पार्ट 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात पहले करेंगे और नंबर ऑफ बॉयज की बात बाद में लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज कैन बी रिटन एज 19:17। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 9A का। There are 14 boys and 25 girls in a school badminton team. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जो सिनेरियोज हैं वो डिफरेंट है। पहले हम क्लासरूम की बात कर रहे थे, अब हम बैडमिंटन टीम के जो प्लेयर्स हैं हम उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि 14 बॉयज हैं एंड 25 गर्ल्स हैं। तो हमने पहले कंपैरिजन किया नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो आंसर आ गया आपके पास, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 14 boys is to 25 girls. Then we have to find in part 2, find the ratio of the number of girls to the total number of players in the team. So what is the total number of players in the team? Total number of players in a team is 25 plus 14, and that will give you the answer which is 39. तो अगर अब आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी इक्वल टू 25:39। हमारे पास ये रेशियो बन जाएगा। अब अगर आप इसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना चाहते तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। 25:39 कैन बी रिटन एज 25/39। अगर आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर जो है वो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आ जाएगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मौजूद हैं एक टीम के अंदर बैडमिंटन की। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसको YouTube पर जल्दी से लाइक करें और फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज को तो फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।